अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल भरम। सालार जो कि बाहर से आ गया, तैमूर पाशा का भतीजा और एक का भांजा, मतलब कि घर का बच्चा है। और दोनों ही इससे मियाँ बीवी बहुत प्यार करते हैं, अलीज़े की तरह बिल्कुल पाला है यहाँ पर सालार को भी। सालार को आते ही बिजनेस में बहुत वार्म वेलकम किया गया और उसके बिजनेस में आते ही सारी पिक्चर्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। माजबीन तो इस वक्त बहुत खुश है और यही कहती है तैमूर पाशा को कि अलीज़े और सालार का रिश्ता तो भाई साहब ने बचपन में तय कर दिया, तो जल्द ही इनकी शादी कर देंगे। जबकि तैमूर पाशा ने कहा कि हमारी बेटी बड़ी हो गई है और वो दौर भी बदल चुका है, हमें अपनी बेटी की खुशी का भी ख्याल रखना होगा। तो देखते हैं कि बेटी की खुशी कहाँ है, मगर हम सब जानते हैं कि बेटे की खुशी सालार में बिल्कुल भी नहीं। तभी तो अलीज़े सालार को कह देती है कि मॉम डैड जो सोच रहे हैं ना, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचती और ना ही कभी ऐसा कुछ होगा। तो भाई सालार ऐसा कब सोचता है, उसने तो कभी अलीज़े को इस नज़र से देखा ही नहीं। तो फिर कहाँ रह गई ये बचपन की मंगनी। तैमूर पाशा के साथ भी तो यही हुआ था कि बचपन की मंगनी हुई और उसको मेहरुनिसा को छोड़ना पड़ा। तो क्या अलीज़े के साथ भी यही होगा, बचपन की मंगनी हुई और उसको ताबिश को छोड़ना पड़ेगा। मगर अब दौर बहुत चेंज हो गया है और तैमूर पाशा जानता है कि जो उसके साथ हुआ वो अपनी बेटी के साथ कभी नहीं होने देगा। रमशा, जबकि अहमद घर आया सारे घर वालों को बताने के लिए और घर में कोई नहीं था, सब दादा अब्बू की बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में थे। तो रमशा ने यहाँ अहमद को देखते ही वह वेला मचा दिया और सबको ये जाहिर करवाया कि इसको सज्जल ने भेजा है कि मुझे बदनाम कर सके। अब तो सज्जल को हर एक की नज़रों में बदनाम करके रख दिया रमशा में। मोहल्ले में हर एक की ज़ुबान पर सज्जल और अहमद का नाम है। जो बात कल तक घर में थी वो अब पूरे मोहल्ले में फैल गई। दादा जान को आते ही खबर इस बात की मिल गई और राबिया ने भी बता दिया कि ऐसे सज्जल को अहमद के नाम के साथ बहुत ज़्यादा बदनाम कर रहे हैं। दादा को सज्जल पर बहुत ज़्यादा अंधा एतमाद है और क्यों ना हो, दादा ने बहुत ही नाज़ों से परवरिश की है सज्जल की और वो जानते हैं कि सज्जल कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। तभी तो कह दिया कि चंद लोगों के लिए मैं अपनी बेटियों पर ज़मीन तंग कर दूं। मेरी बेटी ने ना कभी ऐसी कोई हरकत की है और ना ही कभी कोई ऐसी हरकत करेगी। दुनिया जो सोचती है, जो कहती है, कहने दो और सोचने दो। मुझे तो इस बात से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं, मगर हाँ राबिया को बहुत फ़र्क पड़ता है। तभी तो सज्जल से कह दिया कि तुम जैसे बदनाम हो चुकी हो ना, बहुत जल्द तुम्हारी शादी करके तुम्हें इस घर से रुखसत कर देंगे। सज्जल ने रमशा से पूछ ही लिया कि आखिर तुम क्या चाहती हो। तो रमशा का कहना था कि मुझे तुम्हारी खुशी बर्बाद नहीं होती, दिल करता है कि तुम्हें और तुम्हारी खुशियों को बर्बाद करके रख दूं। जिस पर सज्जल ने कहा कि मुझे मेरा हक लेना भी आता है और मुझे मेरे हक के लिए लड़ना भी आता है। तुम मुझे ही मेरी नज़रों में नहीं गिरा सकती और जो तुमने मेरे पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है ना, उसको मैं साबित करके रहूँगी। सज्जल ये तो साबित कर देगी कि अहमद वहाँ पर रमशा के लिए ही आया। मगर तब तक अब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दे। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी कीमती दुआ में याद रखेगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।